रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल साहब की तवील मुलाकात हुई और बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस हुई और उन्हीं की बुनियाद पर कुछ देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पहली बार खुलकर अदम एतमाद का ड्रामा बेनकाब किया है। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली की आज इजलास था, अदम एतमाद पर बहस होनी थी, तहरीक पर बहस होनी थी और किस तरीके से वो जो बहस को सबोताज करने की कोशिश की और मरियम औरंगज़ेब जैसे लोगों ने तमाशा लगाने की कोशिश की और स्पीकर ने उनको उठा के फेंका। डिप्टी स्पीकर ने 2 दिन के बाद के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया। बहस ही नहीं हुई, बहस का होना लाजमी है। आज बहस नहीं हुई तो वो बहस अब 3 अप्रैल को होगी और वो बहस 1-2 दिन जारी रहेगी। वो डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पैनल वो 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता बहस शुरू कर दे तो वो बहस चलती रहती है। तो ये मामला बड़ा ही गंभीर है और हालात इतने आसान नहीं हैं। और फिर एक चीज़ और कही गई है और वो है कि कुछ मीडिया चैनल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो भी आज हुकूमत ने खुलकर उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर भी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मीडिया चैनल्स के हवाले से जो बात की गई है और ये फवाद चौधरी की तरफ से ये कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनका कहना है कि इमरान खान को हटाने की गैर मुल्की साजिश में मीडिया के चंद लोग, सीनियर लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सियासी कमेटी का इजलास हुआ जहां अगला लाहे अमल तय किया गया और हमने 3 फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बहुत ही काबिल एतराज़ दस्तावेज़ गैर मुल्क से पाकिस्तान को की गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर हुकूमत बदलने का अंदिया और धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ को पहले हुकूमत की कौमी सलामती कमेटी में बहस के लिए लाया गया, पार्लिमान की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब किया गया और फिर वज़ीर-ए-आज़म रात को कौम से खिताब करेंगे और फिर कल इस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हुकूमत की तब्दीली अगर आइनी तौर पर हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से तब्दीली लाई जा रही है, तब्दीली का डोल डाला गया है। पहले हमने चंद पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया और उनसे कहा कि आइए सबूत देख लीजिए, फिर हमने अपोजिशन के लीडर्स को बुलाया और कहा कि आइए आप सबूत देख लीजिए। उनका कहना है कि इनका मुसलसल बाइकाट इस नज़रिए को तक़वियत देता है कि अपोजिशन के चंद सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस हैं और बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन लेते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाए जाने के सारे अमल का एक बुनियादी मकसद है। अगर ये तहरीक पाकिस्तान के अंदर से खड़ी होती तो फिर अपोजिशन लीडर का क्या मसला था कि वो इन कैमरा इजलास में शरीक होते और वो सबूत अपनी आंखों से देखते। ये कहते रहे कि सबूत हैं तो कौम के सामने पेश करें और पार्लिमान में पेश करें, और आज जब पार्लिमान में पेश किया जा रहा है तो तब ये भाग रहे हैं और तब ये उस इजलास में आने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनमें इतना है कि इनके चेहरे आज बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, इस वजह से ये इस खौफ से अब इजलास में शिरकत नहीं करना चाहते और इजलास से ये बचना चाहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का जो अहम बयान सामने आया है, चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार के दिफा की हमायत में अहम ऐलान किया है। चीनी हुकूमत के तर्जमान ने कहा है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत में उसकी मदद करेंगे। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और मजबूत तरीन हामी है। साथ ही चीनी वज़ीर ख़ारजा की शाह महमूद कुरैशी से चीन में मुलाकात हुई। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इस मुलाकात के हवाले से बयान किया कि ग्रेट पावर टीम में ख़ित्ते के छोटे ममालिक निशाना नहीं बनने चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में रूस और यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में कहा कि छोटे और दरमियाने ममालिक सर्द जंग का हथियार नहीं बनेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे। एशियाई ममालिक में महाज आराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए, छोटे और दरमियाने ममालिक को सर्द जंग का हथियार ना बनाया जाए। ये जो इस वक्त 2 सुपर पावर्स हैं, वो एक तरफ एक ब्लॉक चाइना और रशिया का है और दूसरी तरफ अमेरिका का है और यूरोप है। तो उस पर चाइना ने कहा कि आप हमारे साथ लड़ाई है तो हमारे साथ लड़ें, आप दरमियाने या छोटे एशिया के ममालिक को इन्वॉल्व करके ना उसमें आप लड़ें, और अगर आप में इतनी हिम्मत है, ताकत है तो डायरेक्ट हमारा सामना करें, हम आपका सामना करेंगे। आप क्यों किसी और के थ्रू लड़ते हैं और अब आप पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं और पाकिस्तान में आप फंडेड एक अदम एतमाद लेकर आए हैं और धमकियां देते हैं। चाइना ही वो पहला मुल्क है रशिया के बाद जिसने खुलकर अमेरिका के जो मुदाफ़
मुदाखलत है उसको उसकी पुरजोर मजम्मत की है। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि इमरान खान की हदायत पर मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है और ये कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आज मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी से मुलाकात हुई है, जिसमें मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली को इजहार वजूद शोकाज के नोटिस के इजरा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में शोकाज के नोटिस के मुसवदे को हतमी शक्ल भी दी गई। शोकाज आर्टिकल 63A के तहत जारी किए जा रहे हैं। आर्टिकल 63A अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉस करने पर कदगन आयद करता है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर रुकन कौमी असम्बली को नशिस्त से हाथ धोना पड़ते हैं। मुनहरफ अरकान को कल दिन 12 बजे तक अपोजिशन वाज़े करने की मोहलत दी गई है। सिर्फ इनको 18 से 20 घंटे की मोहलत दी गई है। शोकाज जारी कर दिए गए हैं और कहा है कि जो भी, क्योंकि ये ओपनली जब ये सिंध हाउस में गए हैं और कल रात भी इन्होंने सिंध हाउस में जो खाबे किए हैं तो वो सारी चीज़ें कौम के सामने हैं, इस वजह से ये शोकाज जारी किया गया और कहा गया है कि 1 अप्रैल दिन 12 बजे से पहले आप अपनी पोजीशन वाज़े करें, नहीं तो हम जो स्पीकर है उनको भेज देंगे। अब स्पीकर को अगर कल शाम को रेफरेंस भेजते हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने यह मामला भिजवाना है इलेक्शन कमीशन को। तो जब ये फ्लोर क्रॉस करने जाएंगे उस वक्त स्पीकर की तरफ से कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होगी, क्योंकि अभी संडे को वोटिंग नहीं होने वाली 3 अप्रैल को। अभी तो ये मामला बहुत आगे जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बहस होना शुरू होना थी जो आज बहस नहीं हो सकी। पीटीआई आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान की नशिस्तों को खाली करार देने की सिफारिश करेगी स्पीकर से, और ये कल के दिन होगा और कल का दिन बहुत अहम है और ये मामला बड़ा आगे जाएगा। और आप ये भी देखिएगा कि MQM वापस कैसे आती है, क्योंकि MQM का सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं और शाम को कुछ होते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका कोई मामला नहीं है। मुझे वो याद है जब डॉक्टर तारुल कादरी के साथ इन्होंने वादा किया, जब 2013 का पहला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक धरना हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने आना था धरने में, जिस दिन धरना शुरू होना था, और वो यहाँ आते थे, उनके पास जाते थे, जलसे इकट्ठे होते थे। और जब पैट की जो धरना है वो जा रहा था इस्लामाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो तब MQM ने इनकार कर दिया था। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है। और MQM को ये भी पता है कि उसी धरने में डॉक्टर तारुल कादरी के साथ एक मुआहदा किया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, और बाद में उसी मुआहदे का वो मजाक उड़ाया करते थे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का था वो 14 नुकाती के 16 नुकाती एक सामने आया था, और वो जो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके सारे फ़खर जी इब्राहिम, उनके हवाले से सारी चीज़ें थीं। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जो बनती जा रही है। दूसरी तरफ जो मामला है वो है जो कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास में जो वक्फ़ा सवालात में अदम एतमाद वोटने का मुतालबा किया गया, जैसे ही तहरीक पेश हुई और उस पर वक्फ़ा सवालात शुरू किया गया और कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की ज़र सदारत शुरू हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से सलामती कमेटी के इजलास के लिए हाल खाली करने की तहरीक पेश की गई, जिसे ऐवान ने अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। तहरीक नामंजूर किए जाने पर डिप्टी स्पीकर ने कमेटी इजलास कमेटी नंबर 2 में कराने का ऐलान किया। डिप्टी स्पीकर ने वक्फ़ा सवालात में अरकान से सवाल करने का कहा, लेकिन अरकान उठकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की बात करते रहे। और मेरे ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के आज अरकान मुकम्मल नहीं थे, उनकी नशिस्तें खाली पड़ी थीं, लेकिन फिर भी मरियम औरंगज़ेब खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस है, पहले इस पर बहस होगी फिर वोटिंग होगी, आप बहस तो करें अदम एतमाद पर। डिप्टी स्पीकर ने तहरा औरंगज़ेब को सवाल करने का कहा और उसके बाद चौधरी फ़कीर अहमद और शाजिया मरी को सवाल नंबर बताने का कहा, जिस पर अरकान ने इस्तफसार किया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कब करवा रहे हैं। इस दौरान ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई और फिर मरियम औरंगज़ेब को भी सवाल का कहा तो उन्होंने भी यही मुतालबा किया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने अरकान की अदम दिलचस्पी को बुनियाद बनाकर अदम एतमाद पर बहस कराए बगैर इजलास 3 अप्रैल दिन इतवार 11:30 बजे दोपहर को जो इजलास मुलतवी कर दिया। अब दोबारा बहस होगी और उसके बाद फिर जाके वोटिंग होगी। एक ना तो इनकी वोटिंग के लिए लोग पूरे थे, दूसरा यह है कि आप पहले उस पर आर्गूमेंट्स होंगे अदम एतमाद का जो मामला है। और अब मुझे लगता है कि ये जो वोटिंग का मामला है तब तक सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस है उस पर भी कोई चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और जो आज शोकाज जारी कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो भी जो रेफरेंस उनको भी खाली नशिस्त में तस्वर किए जाने का जो रेफरेंस भेजा जा रहा है स्पीकर को, वो भी बड़ा अहम होगा। और स्पीकर के पास पावर है और ये सुप्रीम कोर्ट पहले दिन कह चुकी है कि स्पीकर के इख्तियारात में हम तजावुज़ नहीं करेंगे और हम उनको नहीं छेड़ेंगे, उस सारे के सारे मामले को
दूसरी तरफ अटारनी जनरल साहब से बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये अहम मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अटारनी जनरल साहब की हुई है, जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं और कौम के सामने इनका असल चेहरा पोजीशन का रखने जा रहे हैं। उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन बल्कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शंस या प्रपोजल्स या जो डिज़ायर को उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, वो सारी चीज़ें भी सामने रखी गई हैं। और ज़राए का कहना है कि अटारनी जनरल साहब से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तवील मुलाकात हुई है। अटारनी जनरल साहब ने ब्रीफिंग दी है, ना सिर्फ जो गैर मुल्की मरासला है, बैरूनी मुदाखलत का मरासला, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी है, बल्कि कौमी जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनके ऊपर भी बात हुई है। और अटारनी जनरल साहब ने यह भी बताया है कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात कैसे चल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, सदारती रेफरेंस की क्या सूरत हाल है, सदारती रेफरेंस पर कब तक जो फैसला आ सकता है, ऑनरेबल अदालत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका झुकाव किस तरफ से, बड़ी डिटेल सारी चीज़ें हुई। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अटारनी जनरल साहब से मुशावरत के बाद ये ऐलान किया है कि वो कौम से ख़िताब करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ख़िताब रिकॉर्ड हो रहा है PTV पर और इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद ख़िताब होगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को सरप्राइज़ देंगे। शेख रशीद ने कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, उम्मीद करते हैं बेहतर होगा इस मुल्क के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।